खूनी पायल। जी हाँ, एक भयानक और एक डरावनी सी ये कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा डरावनी और इतनी ज़्यादा भयानक कहानी मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो कहानी शुरू होती है एक आराध्या नाम की लड़की से। जी हाँ, लड़की काफ़ी सुंदर और काफ़ी सुशील थी। अभी काफ़ी छोटी थी, मीन्स के 12 साल की ये लड़की, जिसकी कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। तो हम इस कहानी को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आराध्या के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसका पूरा परिवार तहस नहस हो चुका था। ये रियल कहानी हमें जिसने लिखकर भेजी है वो सुहानी नाम की एक लड़की है। उसने अपनी ये सहेली की कहानी हमारे साथ शेयर की है और वो मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले से रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं कि इस कहानी का अर्थ और इसके बाद का अंत। जो आराध्या थी वो अपने परिवार की सबसे छोटी लड़की थी और इसके जो परिवार में 2 बड़े भाई थे, मम्मी पापा, दादा दादी और इसके अंकल आंटी भी रहते थे। अब सभी लोग इसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे क्योंकि सबसे छोटी जो थी वो आराध्या थी। काफ़ी सुंदर और सुशील लड़की, जिसे कभी भी पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, कोई इसके दुश्मन नहीं थे, किसी से लड़ाई नहीं करी, कभी किसी से गलत बातें नहीं करती थी। आराध्या अभी जो थी वो 6th क्लास में पढ़ती थी और आराध्या काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। आराध्या कभी भी किसी भी चीज़ में वो नहीं होती थी, इन्वॉल्व नहीं होती थी क्योंकि उसे केवल पढ़ाई में इंटरेस्ट था। जो स्कूल की एक्टिविटी होती थी उसमें वो कभी इन्वॉल्व नहीं होती थी, शांत स्वभाव की थी। उसे पढ़ाई से मतलब था और परिवार से मतलब था। वो अपने परिवार को ज़्यादा समय देती थी। उसके फ्रेंड्स भी काफ़ी कम थे, तो उसकी जो दोस्त थी, सहेलियां थी, वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, पर जो उसके आसपास की थी वो उससे ज़्यादा क्लोज थी। जो आराध्या थी, आराध्या की 2 सहेलियां थी, जिनमें एक खुशी और एक सुमन नाम की 2 लड़कियां थी जो उसके साथ ही हमेशा खेला करती थी। स्कूल की जो सहेलियां थी वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ नहीं थी, तो उनमें इतना इन्वॉल्व नहीं होती थी आराध्या, पर पढ़ाई पर काफ़ी अच्छा फोकस करती थी। अब जो खुशी थी, वो खुशी जो थी आराध्या के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थी। वो खेलते खेलते एक पार्क की तरफ चली जाती हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था और अभी खुशी जो थी वो आराध्या को लेकर पार्क चली जाती है। मीन्स कि उसके घर से करीबन 500 मीटर की दूरी पर ही वो पार्क था और जहाँ पर वो लोग कभी बिना बोले नहीं जाते थे। अपने परिवार का कोई भी बड़ा सदस्य जाता जब भी वो लोग वहाँ जाते थे। सुमन और खुशी आराध्या को वहाँ ले जाती है कि चलो आज हम वहाँ खेलेंगे, कोई डरने की बात नहीं है, अब तो हम बड़े हो रहे हैं तो हमें कोई घर वाले चिल्लाएंगे भी नहीं। तो जो सुमन और खुशी थी वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे कहती है कि खुशी जो आराध्या थी जो सॉरी वो उनके साथ चली जाती है। अब ये लोग अच्छे से खेलते हैं और खेलते खेलते इन्हें एक जगह दिखती है जहाँ पर कुछ उतारा पड़ा था। अभी इन्हें नहीं पता है, अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि ये उतारा जो है वो कुछ गलत है या फिर अच्छा है। मीन्स कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है कि इससे दूर रहना है या इसे पकड़ना है या इसे छूना है। आराध्या को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था, ना ही सुमन और खुशी को था। सुमन और खुशी, आराध्या तीनों वहाँ पर आसपास उस चीज़ के खेलती रहती हैं और नज़र जो थी वो आराध्या की पड़ती है। आराध्या ने देखा कि वहाँ पर पायल भी पड़ी है, वहाँ पर कबूतर कटा हुआ भी पड़ा है, वहाँ पर काफ़ी सारी मिठाइयाँ पड़ी है और काफ़ी सारी चूड़ियाँ भी पड़ी है। पर जो आराध्या थी, आराध्या ने केवल उस पायल की तरफ नज़र डाली और आराध्या ने उसे फटाक से उठा लिया। खुशी और सुमन जो थी उन दोनों ने भी वहाँ से चूड़ियाँ उठाई और मिठाई उठा ली। अब जो खुशी और सुमन थी उन्हें लगा कि इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ हैं, ये हमारे कोई काम की नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पर वो चूड़ी वापस पटक दी। मिठाई जो थी ये तीनों ने मिल बांट कर खा ली। अब पायल जो थी
वो आराध्या ने अपने पैरों में डाल दी थी। पायल अभी बड़ी थी, पर आराध्या ने कुछ कुंदे वगैरह सही करके, टेढ़े करके उन्हें अपने प्रॉपर पैर में डाल ली थी। वो घर जाती है, उसमें घुंघरू नहीं लगे थे, तो वो घर जाती है और वो पायल पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं जाता है। तीनों सहेलियां अपने घर पहुंचकर अपने अपने घर में चली जाती हैं। अब सुमन और खुशी आराम से रह रही हैं, उन्हें अभी कुछ हुआ नहीं है। पर आराध्या की तबीयत एकदम से ख़राब होती है। वो घर आती है और घर आते ही उसे उल्टियाँ होना चालू हो जाती है। सुमन और खुशी को बुलाया जाता है कि तुम लोगों ने वहाँ पर गार्डन में कुछ खाया तो नहीं था। एकदम से आराध्या वहाँ से आके बीमार पड़ गई, तो उन दोनों ने कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं खाया था। और उन्हें डांट भी पड़ती है कि तीनों बिना बोले कैसे गए थे। जब आपके साथ कोई बड़ा जाता है तो ही आप लोग जाती हो। तीनों को डांटा गया काफ़ी, पर आराध्या जो थी वो किसी को भी नहीं बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो क्या पहन के आई है या कुछ भी। धीरे धीरे दिन बीतता जाता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, और अब आराध्या को वो डर सताने लगता है। एक भयानक सा साया जो था, खूनी साया, जो उसके आसपास रहता है और कहता है पायल मुझे दे दे मेरी वापस। वो समझ नहीं पाती है और वो चिढ़ने लगती है। अब उसकी जो मम्मी थी, उसकी नज़र उसकी पायल पे जाती है और वो बताती है कि मम्मी, मैंने ये पायल मुझे गार्डन में मिली थी। केवल मिली हुई बताया तो उसकी मम्मी ने इतना रिएक्ट नहीं करा। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कहाँ से मिली, कैसे मिली। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ठीक है, पर अब किसी की चीज़ों को हम नहीं लेते हैं, तुम जहाँ से लाई हो वहाँ पर हम रख देंगे। उसकी मम्मी की बात सुनकर वो इग्नोर कर देती है और 2 दिन, 1 दिन होता है, 2 दिन होते हैं, और फिर सभी लोग वो पायल के बारे में पूछना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, अब उसकी आराध्या की तबीयत 15 दिन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है। अब उसे जो घर में परछाई नज़र आती थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसे अजीबोगरीब हरकतें सूझने लगती है। मीन्स कि आंखें उल्टी हो जाती है, कभी वो दीवारों पर दिखती है, कभी 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 तो वो खाना जो था, पूरे घर का खाना इकट्ठा खाने लगती है आराध्या। जो उसकी दादी रहती हैं वो कहती हैं कि मुझे सब कुछ गलत लग रहा है, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, जो आराध्या कर रही है वो सब कुछ नॉर्मल नहीं है। तो तुम लोग इसे थोड़ा सा सीरियस लीजिए। डॉक्टरों की बजाय हम किसी हकीम, तांत्रिक या फिर किसी बाबा को बताते हैं जिसे हम जानते हों। हम डॉक्टरों में नहीं उलझ सकते हैं। तो उसकी जो मम्मी पापा, पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोगों को इतना विश्वास तो नहीं है, पर मम्मी अगर आप कह रहे हो तो हम दिखा देंगे। उसकी दादी के कहने पे उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। तांत्रिक के पास जो जैसे ही नाम लिया जाता है, आराध्या इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती तबीयत उसकी कि वो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। उसका शरीर इतना भारी हो जाता है कि 5 लोगों के खींचने के बाद भी आराध्या घर से बाहर नहीं निकल पाती है। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और आराध्या जो थी वो एक संदूक के अंदर बंद हो जाती है और खोलती ही नहीं है खुद को। वो लोग कहते हैं कि अंदर से इतनी टाइट हो गई थी संदूक कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं खुल रही थी। वहीं से ज़ोर से आवाज़ आती है कि अगर तुम मुझे उस बाबा या तांत्रिक के पास ले जाओगे तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी, तुम्हारी बेटी को मैं ले जाऊंगी। फिर दूसरी बार आवाज़ आती है ऐसी। तो सभी लोग डर जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। तो वो लोग बिना बताए किसी को भी नहीं बताते हैं। फिर उन्हें 1 दिन 2 दिन उस संदूक से निकाल तो लेते हैं 1 आध घंटे में। फिर 1-2 दिन बाद उसके जो बड़े पापा रहते हैं, मीन्स के आराध्या के जो बड़े चाचा जी रहते हैं, वो कहीं बाहर जाते हैं और वहीं पर उनके कोई दोस्त कहते हैं कि तुम लोग इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए और बिना बताए ले जाना, अगर बताया तो ये नहीं जाएगी। तो उसके चाचा एकदम आते हैं और कहते हैं कि राजस्थान का एक काफ़ी चर्चित डॉक्टर है जिसके पास हमें चलना है तुरंत, आराध्या को लेकर इसका सुधार नहीं हो रहा है। तो इसकी दादी तो तुरंत मना कर देते हैं कि अब डॉक्टरों के चाले में नहीं लगूंगी, मीन्स कि मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता है, और डॉक्टर नहीं कर सकते इसका इलाज। तो जैसे तैसे करके उसे गाड़ी में बिठाया जाता है और अभी आराध्या को यही पता है कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ।
उसके पेरेंट्स को भी सबको यही पता है कि डॉक्टर के पास केवल चाचा जो रहते हैं वो अकेले, उन्हें ही पता रहता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। वो वहीं पर जो पंडित रहते हैं बालाजी मंदिर में, वहीं पर उनसे पहले ही कॉल पर बात कर लेते हैं, उनकी पहचान जो भी जिसने उन्हें बताया था उनकी पहचान के थ्रू, और सारी जो पूरी व्यवस्था रहती है वो पूरी कर देते हैं। पर उसके बाद अब जो आराध्या थी वो जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के बाउंड्री पर पहुंचती है और उसे ये चीज़ें महसूस होने लगती है कि मेरे साथ खतरा हो रहा है, तो उस समय वो इतना ज़्यादा तकलीफ़ देती है आराध्या के शरीर को, वो जो आत्मा रहती है कि वो समझ ही नहीं पाती है। आराध्या उसे घाव देने लगती है कि ताकि ये लोग डर जाए और ये पलट के मुझे वापस ले जाए। उसे सिर पटकने लगती है, कभी खून निकलने लगता है, कभी आंखें उल्टी, कभी शरीर पूरा उल्टा कर देती है और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देने लगती है। पर वो जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर लेकर आते हैं और उसका अनुष्ठान जो था वो पूरे 2.5 दिन चलता है। 2.5 दिन के बाद जो आराध्या थी उसे बचा लिया जाता है। पर उसे जब सब चीज़ें जानकारी जो पंडित ने बताई थी वो थी कि एक भयानक सा उतारा था जिसमें प्रेत के लिए पायल रखी गई थी। किसी प्रेत का उतारा था वो, और उसमें वो पायल जो थी वो आराध्या ने पहन ली थी। अब आराध्या उस प्रेत के बस में हो गई थी और वो खूनी प्रेत, उसने कई खून कर रखे थे और इसे भी अपने साथ ले जाने वाली थी। फिर वो 2.5 दिन की पूजा के बाद आराध्या बिल्कुल ठीक होने लगती है और उसे करीबन 6 महीने लगते हैं और वो पूरे स्वस्थ हो जाती है। पर अभी भी आराध्या को वहाँ पर दर्शन कराए जाते हैं हर साल, और उनका जो धागा है वो आराध्या हमेशा बांधती है। अब वो धीरे धीरे काफ़ी ठीक हो गई थी, पर उसके मन में एक डर बैठा हुआ था। तो वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो यहीं तक थी। आराध्या बिल्कुल ठीक है आज के दिन में, और हम आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।